कि बढ़ती बीमारी एक, हम दो हमारे 22 बेरोजगार, दंगाई, लूटपाट में सबसे आगे, वो दिल्ली में अंकित हो, वो हरियाणा में तोमर हो, रुक नहीं रहा है सिलसिला, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ाई इसीलिए जा रही है। आप उससे उम्मीद करते हैं मकान मिलने से और गैस देने से वो ठीक हो जाएंगे? उनको प्रॉफिट मोहम्मद नहीं ठीक कर पाए, आप करेंगे? आप हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता, एक परंपरा के देश को धीरे धीरे, रिश्ते रिश्ते अपनी आंखों के सामने ये देश समाप्त होते हुए देख रहा है। इसलिए बंगाल की बातों में मैं नहीं जाना चाहता, कितने इंसिडेंट हुए, कितने लोग मरे। मैं सपन दास गुप्ता के उन ट्वीट पे जाता हूं जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात मैंने उसमें नहीं सुनी। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति सच को सच कहने से रोकती है। जब आप राजनीति को राष्ट्र से बड़ा कर देते हैं तो यह होता है। जब राष्ट्र आपके ध्यान में होता है तो राजनीति एक बहुत छोटी सी चीज होती है। किसी के खुश होने और किसी के नाराज होने से राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र के आड़े आए अगर कोई भी आए तो उसे कुचल देना चाहिए। इसमें कोई मान्यताएं, परंपराएं काम नहीं आती। यह संविधान जो एक कागज का टुकड़ा है, इसी कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अगर संविधान की इतनी ही दुहाई दी जा रही है तो पिछले इतने सालों से अगर ये संविधान में है तो फिर ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना बौद्ध का है, ना जैन का है। फिर इसको लाने में प्रॉब्लम क्या है? किससे डर है आपको? किस लिए आप अवॉइड करना चाहते हैं? इसी संविधान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था। आज भी मैं हजारों लोगों के ट्वीट देखता हूं, आज भी हजारों लोगों के सवाल आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आ रहा? ये कोई बीजेपी का है? ये कोई आरएसएस का एजेंडा है? ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने कहा है? इस संविधान में इस पार्टी की कोई भूमिका तक नहीं है, इस संगठन की कोई भूमिका नहीं है। अगर उसमें यह लिखा है तो इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए समय की क्या मांग है? इसे करें और पूरी ताकत से करें। आज भी किसी हिंदू ने यह नहीं कहा। इतने सारे हिंदू वहां मारे गए हैं, जिहादियों ने मारा है, दंगाइयों ने मारा है, एक पार्टी के नीचे मारा है, एक पार्टी की आड़ लेके मारा है, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ कस्बाए हिंद है और कुछ नहीं है। ये कभी ममता होगी, कभी सिद्धार्थ शंकर रे होगा, कभी ज्योति बसु होगा, उनके लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए इंटरेस्ट है कि सत्ता में ऊपर आदमी वो दिखे जिससे उसकी नियत पे शक ना हो और हम अपना एजेंडा करते रहें। यही हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैंने कहा, देश का एक एक बच्चा, देश का एक एक जागरूक नागरिक, राष्ट्रवादी ताकतें आज जिस प्रखरता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, बिना किसी को गाली दिए, भाषा की मर्यादा में रह करके अपनी बात कह रहे हैं, इसी से दुनिया डर रही है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र बचाने आए हैं। हम इसीलिए, वो ताकतें चाहे आरएसएन हो, जीडी हो, कौन, जितने भी हमारी साथी लोग हैं, उनको जिसमें भी थोड़ा सा वो रोशनी नजर आती है कि ये राष्ट्र के लिए काम करेंगे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हमें टिकट दोगे तभी राष्ट्र बचेगा। ऐसे चाटुकार होंगे, हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम कहीं नहीं गए, हम यहीं रहेंगे और यही करते रहेंगे। इसलिए ये गुस्सा किसी पार्टी पे नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। अगर जो लोग मर ही गए, जिनको मार ही दिया गया, फिर उसके बाद क्या बचता है? प्रजातांत्रिक तरीके से धरना,
क्या इतिहास से आप नहीं सीखे? आप तो ये किस्से बहुत सुनाते रहे, पिछले 30 साल से किस्से हम सुन रहे। जब हमने सुन के यकीन कर लिया और पढ़ के तथ्यों पे जाकर के जब पहुंच गए, तब आप कह रहे ना, अब हमें वो नहीं सुनना, अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना। तो भी आज आप नाम लेने से कतराते रहे। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग सकता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, बहुत पवित्र मामला है ये। अल्लाह से दुआएं करते हैं, रोजा रखते हैं, भूख का एहसास करते हैं, किसी का दिल न दुखे इसकी कोशिश करते हैं। ये 4000 सनातनी हिंदुओं को जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से बीरभूम के जिले नानूर के अंदर हथियारों से लैस होकर के घरों में आग लगा करके उनको भागने पे मजबूर कर दिया। बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले वो हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें से 500 लोग आसाम भाग गए। ये रमजान का महीना चल रहा है, ये झूठ किसे बताया जाता है? रमजान का महीना बड़ा पाक है। इसी पाक महीने में इतिहास के पन्नों को पलटिए, जंगे बद्र भी इसी रमजान के पाक महीने में हुई थी। और जब कारवां लूटने की बात आई तो जो उनका सरगना था उसके पास जब लोग पहुंचे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम इसको लूटें या ना लूटें, उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी बात करता हूं टेलीफोन से। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, जायज है लूटना। ये कमाल की मक्कारी है। रमजान का पाक महीना आज भी है और रमजान का पाक महीना उस वक्त भी था जब जंगे बद्र चल रही थी, तब भी लूट हो रही थी। और यह महज इत्तफाक नहीं है। मैं तमाम सनातनी हिंदुओं से कहता हूं, थोड़ा सा पीछे लौटो। जब ये तमाम तथ्य जान जाओगे तो आज समझ में आएगा कि बीरभूम हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, मुर्शिदाबाद हो, इन तमाम जगहों पे ये क्यों हो रहा है, तब समझोगे और तब शायद प्रजातंत्र की बात नहीं करोगे। इसी प्रदेश में सन 1946 का जिन लोगों ने इलेक्शन का रिजल्ट जिन्हें पता नहीं है, इस देश के राजनेताओं ने कभी बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है मुसलमान जागरूक हो जाए, क्रिश्चियन जागरूक हो जाए, ये जागरूक, लेकिन हिंदू जागरूक ना हो, उसे तो अफीम खिला करके सुला दो। और जब वो जागने की कोशिश करो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम तो सदियों से ऐसे ही थे। उसको यही अफीम चटाओ और उसको बांटो, वोट लो, सत्ता पे बैठो और उसके बाद कभी 19 साल प्रधानमंत्री रहो, कभी 16 साल प्रधानमंत्री रहो और कभी प्रधानमंत्री के लिए 4,500 हजार सिखों की हत्या करा दो, क्योंकि तुम्हें सत्ता चाहिए। और सत्ता की भूख न मिटे तो हिंदू आतंकवाद की थोड़ी कर दो, लेकिन सत्ता मिल जाए। ये कोशिश लगातार जारी है। इसलिए एक